चलिए वैसे हम लोग डिस्कशन का पार्ट जो ले रहे थे वो पॉलीगन्स के ऊपर था। तो अभी हमारा जो पोर्शन चल रहा है वो बेसिकली आपके पास है हेक्सागन। आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर। चलिए, देखो ये पिक्चर मैंने आपके सामने यहाँ पे रखा है। इस पिक्चर को देखिएगा ध्यान से। जस्ट ए मोमेंट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग दिवित। जस्ट ए मोमेंट। चलिए, देखो ये पिक्चर जो आपके सामने है ना, एक्चुअल में एक हेक्सागन का है। मैं इस हेक्सागन का नेमिंग कर रहा हूँ, आप जरा इस क्वेश्चन को सुनिएगा ध्यान से। I'm going to name it as, suppose this is going to be capital A, ये चीज आपके पास कैपिटल बी, यहां पर मैं कह रहा हूं कि सी, और ये वजह आपके पास डी है। रेगुलर हेक्सागन में ईच साइड जो है वो आपके स्मॉल है यूनिट। देखो जैसे हमने पिछली बार कहा था कि आप रेगुलर हेक्सागन को कंसिडर कर सकते हैं कि इट इज गोइंग टू बी मेड अप ऑफ 6 इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। तो अब वो 6 इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आपके पिक्चर में आपके सामने हैं। तो अगर मैं नाम करूं तो बच्चे, ये आपके पास पहली इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ये दूसरी है, ये आपकी थर्ड है, ये फोर्थ है, ये आपके पास फिफ्थ है, और ये आप लोगों के पास सिक्स्थ है। गुरु आप मुझे बताओ, अगर हम यहाँ पर कहें ना कि आपको मान लीजिए डिस्टेंस निकालना है बिटवीन द टू अपोजिट वर्टिसेस, so I'm considering one vertex as B, and I'm considering the second vertex as C. These are going to be the two opposite vertices. So Gurman, I think the distance between the two opposite vertices, which are basically B and C, is coming out to be equals to 2 times A. Do you agree with me? यस सर। यस सर। क्योंकि वजह इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो ऑफ कोर्स आपके पास अगर इस चीज को मैं O कहूँ तो ये भी आपका स्मॉल ए यूनिट होगा, ये भी आपके पास स्मॉल ए यूनिट होगा, ये भी आपका स्मॉल ए है, ये भी स्मॉल ए है, ये प्रोसेस चलेगा। तो देखो जो BC है वो आपने क्या निकाला, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट वर्टिसेस। तो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट वर्टिसेस। After this, let us find out the distance between two opposite sides. देखिए जी, जब डिस्टेंस आप बिटवीन द टू अपोजिट साइड्स निकाल रहे हैं तो हम एक काम करते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक साइड जो है वो AB है, और उसके अपोजिट साइड जो है वो आपकी CD है। Now, anyone out of you can tell me how will you find the distance between the two opposite sides, AB and CD? देखो जो, अगर आप एक काम करें ना, अगर मैं कहूं कि ये मैं एक लाइन ले रहा हूं, देखो
जस्ट अ मोमेंट। तो इस पिक्चर में जो ये लाइन मैंने ले रखा है जिसको मैं नेमिंग कर रहा हूँ, तो अगर आप देखेंगे तो अगर ये पॉइंट ओ है तो मैं इसको यहाँ पे कह रहा हूँ कि एक्स है। मुझे बताएंगे दिव्य कि जो डिस्टेंस ओ एक्स है वो कितना होगा? व्हाट इज गोइंग टू बी द डिस्टेंस ओ एक्स? सर This distance is coming out to be how much? I think this distance is coming out root of 3 by times a, क्योंकि वजह आपका जो डिस्टेंस ओ एक्स है वो एक्चुअल में आपका ओ ए बी ट्राइंगल जो कि इक्विलैटरल ट्राइंगल है उसका हाइट है। सो अगर ओ एक्स आपके पास जो है वो √3/2 इंटू ए है, तो अगर मैं ये कहूं कि मैं यहां से सपोज करो मैं जो डिस्टेंस निकालना चाहता हूं वो अपोजिट साइड्स के बीच में निकालना चाहता हूं, तो अगर आप देखेंगे वजह तो इस समय ये देखिए ये पोर्शन जो है इसको मैं एक्सटेंड कर दूं आगे, तो ये पोर्शन जो है ना ये वाला, अब इसको मैं कहूं कि ये आपके पास ओ वाई है, तो आप बताओ अगर ये ओ वाई है तो आई थिंक द डिस्टेंस बिटवीन द टू अपोजिट साइड्स ए बी एंड सी डी इज बेसिकली इक्वल्स टू एक्स वाई, and xy is coming out to be how much? It is basically 2 times of the root of 3/2 into a, and I think the answer will come out to be √3 into a. मैं बहुत धीरे बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आपके पास है। तो दिव्य, तो आप मुझे बताओ अगर हम एक रेगुलर हेक्सागन ले रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि रेगुलर हेक्सागन के केस में आई थिंक एक बात तो क्लियर है मुझे कि अगर आप देखेंगे तो जो डिस्टेंस है बिटवीन द टू अपोजिट वर्टिसेस और जो डिस्टेंस बिटवीन द टू अपोजिट साइड्स है उसमें आपका जो डिस्टेंस है बिटवीन द टू अपोजिट वर्टिसेस दैट इज बिगर देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू अपोजिट साइड्स। डू यू एग्री विद मी दिवित? यस सर। क्योंकि देखो डिस्टेंस बिटवीन द टू अपोजिट आपके पास जो आ रहा है इज कमिंग आउट टू बी वर्टिसेस में 2a आ रहा है और अपोजिट साइड्स के बीच का डिस्टेंस √3 है, तो ऑफ कोर्स आपके पास एक क्लियर कट है कि जो 2a है इट इज गोइंग टू बिकम बिगर देन √3 इंटू। चलिए अब हम यहां पर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लेते हैं, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक रेगुलर हेक्सागन है और अब आप समझिएगा कि इस समय ये आपका हेक्सागन का सेंटर है और मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है जो एक्चुअल में रेगुलर हेक्सागन की इनर साइड्स को टच कर रहा है। तो बेसिकली ये क्या है? ये आपके पास एक इन सर्कल है। विमन आप मुझे बताओगे अगर मैं इस समय ये जो पर्टिकुलर सेंटर ऑफ द हेक्सागन जो है यहां से अगर मान लीजिए मैं एक परपेंडिकुलर लेता हूं, तो क्या इस बात से आप एग्री करेंगे कि जो मैंने यहां पर अभी परपेंडिकुलर लिया है इसको अगर मैं नेमिंग करूं तो आई एम कॉलिंग दिस पॉइंट एज ओ और इस पॉइंट को मैं कहता हूं सपोज करो ए, तो आई थिंक ओ ए जो है वो अल्टीमेटली आपका इस सर्कल का बन जाएगा रेडियस, और ये आपका जो है ना ओ ए जो है आई थिंक अगर ये आपके पास सर्कल का रेडियस है तो इसका जो अपना लेंथ है वो अल्टीमेटली बनेगा √3/2 इंटू ए, इफ आई एम कंसिडरिंग कि जो भी हेक्सागन है उसकी हर एक साइड जो है वो स्मॉल है यूनिट की। इस बात से आप एग्री करते हैं मुझे? देखिए मैंने Yes, sir. सेंटर से मैंने आपके सामने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो ओ ए जो है वो एक्ट कर रहा है आपके पास इन रेडियस। तो अब आप मुझे बताओ इस केस में अगर कहा जाए कि मुझे अब एरिया निकालना है,
ठीक है, आई हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल जो कि यहाँ पे ग्रीन कलर में, आई एम सॉरी ब्लू येलो कलर में है। तो आप बताइए इस समय इस सर्कल का जो एरिया होगा वो कितना होगा? यस प्लीज डेविड, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस सर्कल? I Sir, think it it is would, going to be pi r square or not? Yes, David, the area is coming out to be pi r square or not? yes, sir. So I think the area is coming out to be how much? Pi. R का मतलब कितना होगा वैसे? R आपके Root पास 3 by 2. 3/2 into a का स्क्वायर, pi into root 3/2 multiplied by complete a का होल स्क्वायर, that is going to be the 3 by 4. एरिया। ये बनेगा आपके पास एरिया। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ये आपका इन सर्कल का मैंने एरिया बताया है। अब ये बताइए मुझे, अगर मैं कोई सर्कल जो है वो मान लीजिए इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास करवाता हूं, मैं यहाँ पे नेमिंग कर रहा हूं, अगर मान लो ये कहता हूं कि ये पॉइंट आपके पास सपोज करो डी है, ये ई है, ये आपका एफ है, ये आपके पास जी है, ये आपका एच है और ये आपका आई है। तो जो सर्कल इस समय आपका इन सभी पॉइंट से पास करेगा उसका सेंटर बन जाएगा ओ। और अगर मान लीजिए मैं ओ को, सपोज करो जो मैं ओ को ज्वाइन करता हूं इस तरह से, तो दिव्य आप मुझे बताओ अगर मैं ऐसे ज्वाइन करता हूं एच के साथ, तो ये बताइए इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि ओ एच जो है वो बेसिकली क्या होगा? दिव्य ओ एच जो है ना वो सर्कल जो इस समय आपके पॉलीगन के वर्टिसेस में से पास कर रहा है, उस Yes, सर्कल sir. का बन जाएगा रेडियस, जिसको हम कहते हैं आमतौर पे कैपिटल आर। Okay, sir. मुझे लगता है आप इतना समझेंगे, ये जो कैपिटल आर होगा ये एक्चुअल में इट इज द सेम एज द एवरी साइड ऑफ ए हेक्सागन। Okay, sir. ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा हूं। अब आइए जो मेरे पास एक सवाल है उसको सुनिएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। देखो मेरे क्वेश्चंस को सुनिएगा। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, ये पिक्चर आपके सामने जो दी गई है वो आपके हेक्सागन की है। नाउ इफ द साइड ऑफ द रेगुलर हेक्सागन is equals to 36 centimeter. So now tell me the solution of the various problems. My first question is what is going to be the area of the hexagon? देखो जो एरिया ऑफ द हेक्सागन मैंने आपको पहले बताया था, इट इज इक्वल टू 6 टाइम्स द एरिया ऑफ वन ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल वी हैव। So I think the area of the one of the equilateral triangle is going to be root of 3/4 into side square. So what should be the answer? I think it will be 6 multiplied by root of 3/4 into 36 का into स्क्वायर 36 square. Wonderful. So 36 into 36, you are going to have a cutting like this. 9, So I think 26. what is going to be the answer? I think it will come out to be 54 into 36 root 3 unit square. इसमें यूनिट आपका सेंटीमीटर है। इसमें कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। ये बन जाएगा हो जाएगा। तो जब आप और एलेबोरेट करोगे तो आंसर विल कम आउट टू बी सिंपली इक्वल्स टू 1944 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ द सेकंड क्वेश्चन। दिव्य आप मुझे बताएंगे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में व्हाट इज गोइंग टू बी द
in radius is basically the radius of the circle जो आप पॉलीगन के अंदर बनाएंगे और वो इनर बाउंड्रीज को टच कर रहा होगा। आई थिंक Okay, इन sir. रेडियस जो होगा वो आपके पास किसी भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट हो जाएगा, और किसी Yes, sir. इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट मैंने आपको बताया, इट इज ऑलवेज इक्वल टू रूट ऑफ 3/2 इनटू साइड। अभी हमने डिस्कस किया। So I think in this case, in radius is coming out to be root of 3/2 into side, which is already given you as 36. So the answer will come out to be 18√3. Yes, sir. चलिए, now what is going to be the circumradius, Gurman? बच्चे circumradius वही होगा जो आपके पास इस समय हेक्सागन की each side होगी। So this is going to become 36 सेंटीमीटर, क्योंकि जो भी आपका सर्कल इस समय हेक्सागन के वर्टिसेस में से पास करेगा वो बेसिकली सर्कम सर्कल होगा। अगर ये सेंटर ऑफ द आपके पास हेक्सागन है तो सेंटर का किसी भी वर्टेक्स से जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल में आपके पास साइड ऑफ द रेगुलर हेक्सागन बन जाएगा, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट द रेगुलर हेक्सागन इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ द 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। Any question, any doubt you have in your mind, you are free to ask. चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। देखो इस पिक्चर को ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास एक हेक्सागन है जिसको मैं नेम कर रहा हूं। आई एम गोइंग टू नेम इट एज ए बी, देन इट इज गोइंग टू बी सी, फिर आपका ये डी है, फिर ये आ गया हो जाए आपके पास ई, फिर यहां पे आ गया एफ। और देखो यहां पर मैंने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया है, इसको मैं मार्क कर रहा हूं पी क्यू आर। Now remember, in this particular problem, P, comma Q, comma R, they are the midpoints. They are the midpoints of, I think so, AF, BC and ED. So are the midpoints of AF, comma BC and ED. अब देखो जो मैंने क्या किया, यहां पर मैंने एक लाइन बनाया, मैंने F को C के साथ जोड़ दिया। अब देखो F को C के साथ जोड़ने के बाद मैं आपको ये बताता हूं कि जो यहां पर पिक्चर बन रही है ना आपकी ABCF, उसको मैं यहां मार्क कर रहा हूं A B, ये आ गया बच्चा आपका C और ये आ गया F। अब मैं यहां पर PQ को मार्क कर रहा हूं। देखिए ये मार्क हो गया आपका PQ। देखो जो इसमें एक सिंपल सी बात है, क्योंकि FC जो है ना वो आपका 2A यूनिट का होगा। अगर मैं ये कहता हूं कि ये स्मॉल ए है, ये BC भी आपका स्मॉल ए यूनिट है, ये भी स्मॉल ए है, ED आपका स्मॉल ए है, EF आपका स्मॉल ए है, FP भी आपका स्मॉल ए है, तो ऑटोमेटिकली आई एम सॉरी AF भी स्मॉल ए है, तो FC जो होगा वो आपका 2A होगा। अब देखो ये जो पिक्चर बन रहा है ना ABCF, ये एक्चुअल में ट्रेपेजियम, और जो PQ है ना यहाँ पर PQ जो है वो उसको हम लोग कहते हैं कि वो एक्ट कर रहा है एक मीडियन। ट्रेपेजियम के केस में PQ जो लाइन है वो आपने समझना है वो FC और आपकी AB से इक्विडिस्टेंट है। तो अब कहा जाता है कि व्हाट इज गोइंग टू बी द लेंथ ऑफ PQ।
तो PQ का लेंथ, क्योंकि P और Q मिड पॉइंट, इट इज ऑलवेज इक्वल टू हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी 2A प्लस आपका A हो जाएगा। सो अल्टीमेटली PQ जो है, इट इज गोइंग टू बिकम 3A by 2. Any doubt in your mind, any question, you are free to ask. I'm again repeating, ABCF is going to be a trapezium in which we are considering PQ as a median line. So remember, in this case, median line is basically a line which is at a equidistant from FC and AB. And its length will become is equal to half into sum of the length of the parallel sides. So parallel sides are AB and FC. So it will be half into 2A plus A. एनी क्वेश्चन माय डियर? नो सर। चलिए, अब आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। मुझे ये पिक्चर जो मैंने बताया, इसमें मुझे बताओ कि अगर कहा जाए कि PQR जो ट्राइंगल है, लुक एट द पिक्चर केयरफुली, आप मुझे बता सकते हैं कि PQR ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? PQR का एरिया, एनीबॉडी आउट ऑफ यू? क्या आप इस बात से एग्री करते हैं मुझे कि आपका PQR जो है वो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा? क्योंकि अभी आपने बताया कि PQ लेंथ जो है वो अल्टीमेटली बनी है 3A by 2। तो गुरमन, आपकी जो RQ लेंथ है वो भी आपकी 3A by 2 होगी, और जो PR लेंथ है वो भी आपकी 3A by 2 होगी। इज इट? Yes, sir. इसका मतलब आपका ट्राइंगल PQR जो है वो अल्टीमेटली इक्विलैटरल ट्राइंगल, जिसमें साइड कितना होगा? आई थिंक विद साइड, ये देखिए, ये आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा विद साइड 3A by 2। तो आर्यन, मुझे ये बताओगे, अगर एक सवाल आपको दिया जाए, इस पूरी पिक्चर को ध्यान दीजिएगा, you have to find the area of the triangle PQR divided by the area of the figure ABCDEF. How will you find? Root 3 by 4 into side square. नहीं, मुझे ध्यान से सुनिए, मेरा क्वेश्चन क्या है। मेरा सवाल ये है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि आप इस क्वेश्चन में कैसे निकालेंगे एरिया, जो अभी पिछले हमने किया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, उसको मैं डिवाइड कर रहा हूं बाय एरिया ऑफ ABCDEF। तो अब एक बार मैं पिक्चर को बताता हूं। देखो, एरिया ऑफ द ट्राइंगल PQR को डिवाइड करना बाय एरिया ऑफ द ABCDEF। तो ABCDEF तो आपका रेगुलर हेक्सागन हो गया, PQR आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल विद साइड 3A by 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ द ट्राइंगल PQR कितना बनेगा? वो बन जाएगा मेरा ख्याल से √3/4, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इंटू साइड स्क्वायर, तो साइड आपका 3A by 2 है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप किससे डिवाइड करेंगे? बाय द एरिया ऑफ ABCDEF, जो कि आपके पास एक रेगुलर हेक्सागन है। तो मेरा ख्याल से रेगुलर हेक्सागन का जब आप एरिया याद रखेंगे तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, इट इज 6 times द एरिया ऑफ वन ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल। अगर आप यहाँ पर इक्विलैटरल ट्राइंगल को ले रहे हैं विद साइड लेंथ एज स्मॉल है, तो √3/4 इंटू A स्क्वायर। क्रैमिंग नहीं करना मुझे, अल्टीमेटली आप देखेंगे तो ये रेशो आपको निकालना है। आई थिंक यहां से वैसे ये चीजें आपस में कट जाएंगी। अब अगर आप देखेंगे तो ऊपर आपको ये समझना है कि ऊपर आपके पास आ जाएगा मेरा ख्याल से 9, और नीचे आपके पास आएगा 6। इसमें कोई मिस्टेक होगा तो मुझे बताइएगा। एनी मिस्टेक एट एनी स्टेप? Is it going to be 9/6 or something else? It would be 3/2.
3/2. Okay, anybody else? देखो इसमें एक बहुत बड़ा मिस्टेक है, मैं बता दूं आपको, ध्यान रखना है, ये ऐसे होगा वैसे, तब जब कटिंग होगी तो इट विल कम आउट टू बी सिंपली इक्वल्स टू 3/8. चलो जी, अब जरा इस पिक्चर को देखिएगा जो मैंने यहां पर दे रखा है। ये पिक्चर जो है वो आपके पास एक ऑक्टागन है। ऑक्टागन में आप मुझे बताइए, अल्टीमेटली यू हैव 8 साइड्स। अगर मैं हर एक साइड को कहता हूं कि वो स्मॉल है यूनिट है, ये एक रेगुलर ऑक्टागन आपके पास है। तो ये बताइएगा, रेगुलर ऑक्टागन में कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ साइड्स 8 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कि आपका पेरीमीटर कितना होगा इस केस में, आर एन? व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ऑक्टागन? यस आर एन, द पेरीमीटर ऑफ ऑक्टागन, each side is of length small. I think पेरीमीटर तो 8 इंटू साइड ही हो जाएगा। 8 times a or not. यस सर। That's all. अच्छा अच्छा, अब आप मुझे बताओ, इसको आप समझिएगा, ये है आपके पास ऑक्टागन में इंटीरियर एंगल्स, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है इस समय ऑक्टागन में, अगर मैं आपको कहूं कि ईच एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर हो, आप जानते हैं कोई भी आपका पॉलीगन हो, चाहे वो रेगुलर है चाहे कुछ है, उसमें सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल आपका जो बन जाता है वो 360 बनता है। अब ये रेगुलर ऑक्टागन है, इसका मतलब ईच एक्सटीरियर एंगल जो है वो ऑटोमेटिकली किसके बराबर होगा? आई थिंक दैट कम्स आउट टू बी 360 डिग्री डिवाइडेड बाय आपके पास 8, एंड विच कम्स आउट टू बी 45, इजंट इट? तो अगर यहां से कहा जाए कि बताइए व्हाट इज गोइंग टू बी ईच इंटीरियर एंगल, तो बहुत तरीके हैं उसे निकालने के। ईच इंटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे? इट इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बन जाएगा 360/8, विच कम्स आउट टू आई थिंक 135 डिग्री। और एक और तरीका आता है जो आपको याद होगा कि ईच इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 2n-4 इंटू 90 डिवाइडेड बाय कितना होता है आपके पास, n। तो आप मुझे बताओ, अगर आप इसका यूज करते हैं तो n यहां पर कितना है आपके पास? आई थिंक n इज कमिंग आउट टू बी 8, तो 16-4 हो जाएगा आपके पास 12, सो यू आर गेटिंग 12 इंटू 90 डिवाइडेड बाय आपके पास हो जाएगा 8। कैंसिलेशन करिएगा, so I think you are getting 540/4, and 540/4 is coming out to be simply equals to 135 degree. So it depends on you कि आप किस ढंग से मैनिपुलेट करते हैं। So remember, each interior angle is coming out to be equal to 135 degree. Any question you have, any doubt, you are free to ask. अभी मैं टिपिकल क्वेश्चन पे आने वाला हूँ। Any problem, please? I'm asking you the same information that I have given in the previous class. Gurman, Aryan, Divit, any question, please? No, sir. नो सर। दिव्य थोड़ी आवाज हल्की है, वैसे ये क्लास जो है ना वो इंग्लिश की नहीं है, ठीक है ना? Yes, sir. नाउ इट्स अ थॉट प्रोसेस प्रॉब्लम्स, ठीक है, कोई बात नहीं। अब जरा अगले सवाल पे आइएगा। देखो दिव्य, मैं यहाँ पर एक पिक्चर ले रहा हूँ, जिसको सुनिएगा। मेरे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे वन बाय वन। ये आपकी पिक्चर जो है वो अल्टीमेटली एक ऑक्टागन है, और वो भी रेगुलर ऑक्टागन। ये आपके पास वजह मान लीजिए सेंटर आ गया, तो अगर देखो ये सेंटर है
तो सपोज करो बच्चे, इसको मैंने किसके साथ ज्वाइन किया, देखो चलो दिव्य, अब आप बताओ दिव्य, अगर मैं कहता हूँ कि इस समय ये जो आपकी पिक्चर है वो एक ऑक्टागन है और उसमें आपका हर एक साइड लेंथ जो है वो स्मॉल है, तो अरन ये बताओ मुझे, ये जो कंप्लीट एंगल है वैसे वो कितना बताया गया आपको, 135 डिग्री। यस सर। और इस समय ये बताऊं, अगर ये O है और ये पॉइंट आपका कैपिटल ए है और ये पॉइंट आपका कैपिटल बी है, तो ये ध्यान रखिए यहां पर पिक्चर में ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। इज इट ट्रू? इज इट एन इक्विलैटरल ट्राइंगल? एम आई राइट और रॉन्ग? नो सर। आई थिंक इट इज गोइंग टू बी आइसोसेलेस ट्राइंगल। यस सर। अगर वजह आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो अब आप ये बताइए, नाउ द क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू, कि इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का अगर मैं एरिया निकाल लेता हूं, तो do you agree with me, to find the area of a regular octagon, I have to multiply the area of one of the isosceles triangle OAB with 8. यस सर। देखो ना, ये C है आपका, ये आपका D है, ये आपके पास E है, ये आपका F है, ये आपका G है, H है। अगर आप O को C से ज्वाइन करेंगे, O को D से ज्वाइन करेंगे, O को E से, तो अल्टीमेटली यू आर गेटिंग 8 आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। सो आई थिंक अगर मुझे कहा जाए कि एरिया बताइएगा, सो एरिया ऑफ रेगुलर ऑक्टागन is equal to how much? It is coming out to be 8 times the area of one of the isosceles triangle. I think the area of this isosceles triangle is going to be half times base, which is going to be a multiplied by the height. So I'm considering height क्या है, यहां पर ये देखो height है आपकी, मैं यहां से ना O से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं और ए बी के ऊपर ड्रॉप कर रहा हूं। तो ये देखो जी, अब इस हाइट को कैसे निकालेंगे दिव्य, आप बताएंगे मुझे। दिव्य कि अगर मैं कहता हूं ना, ये पॉइंट आपके पास मान लीजिए M है, तो मुझे OM निकाल के बताओ कैसे निकालें। सर देखो जी, एक बात बताते हैं आपको, ये जो मैंने ट्राइंगल बनाया ना OAB, उसमें ये कंप्लीट एंगल जो है ना, ये आपके पास 135, तो ये जो एंगल है ना, सिर्फ ये वाला एंगल, ये आपका कितना बनेगा? आई थिंक इट इज नॉट गोइंग टू बिकम हाफ ऑफ 135। यस सर। तो आई थिंक ये एंगल जो है ना, जिसको मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, ये कितने बनेंगे? तो ये एंगल जो है, दिस कम्स आउट टू बी आई थिंक 67, 57.5। 67.5। तो अब आप देखो कैसे करेंगे, ये आपको हाइट OM कैसे निकालोगे। आप ये बताओ, इस बात से एग्री करते हैं कि अगर मैं ट्राइंगल लेता हूँ, सपोज करो ट्राइंगल लेता हूँ OAM, तो ट्राइंगल OAM में आपका OM डिवाइडेड बाय AM जो है, it comes out to be equals to tangent of 67.5। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टेंजेंट ऑफ 67.5 का वैल्यू जो आता है वो √2+1 आता है। और ये बताओ कि जो AM है वो अल्टीमेटली आपका a/2 होगा, क्योंकि OM जो है वो एक्ट करेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहां से आप कह सकते हैं कि OM जो है, इट इज कमिंग आउट टू बी a/2 मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट ऑफ 67.5, जो मैंने अभी आपको बताया √2+1 हो जाएगा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो हाइट जो है, जिसको मैं यहां पर बोल रहा हूं OM, वो पुट अप कर रहा हूं, तो आपका जो एरिया आएगा वो बनेगा 8।
into 1 by 2 into a multiplied by OM, which is basically a by 2 into root 2 plus 1. इसको मैं बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे कटिंग होगी, ये आ जाएगा 2, और आपका जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आएगा दैट विल बी 2 टाइम्स root 2 plus 1 into a square, which is the required area of a regular octagon. इसमें कहीं पर भी कोई डाउट है, कुछ भी पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। चलिए आर्यन, अब आप मुझे बताओ, आपने एरिया ऑफ द रेगुलर ऑक्टागन निकाल लिया। अगर आर्यन मैं एक सर्कल लेता हूं, मुझे अब मैं यहां पर बताता हूं, एक सर्कल मैंने लिया, देखो ये है। आर्यन, जो ये मैंने सर्कल लिया है ना, ये अब आप अगर देखेंगे तो ये रेगुलर ऑक्टागन जो है ना, उसकी इनर बाउंड्रीज को टच कर रहा है। यस सर। तो आप मुझे बता सकते हैं मुझे कि अगर आपसे कोई सवाल पूछे, जस्ट ए मोमेंट, इसको मैं थोड़ा सा कलर को फिल करता हूँ। ये देखिए, तो आर्यन ये बताओ कि इस समय जो ये रेड कलर में आपको सर्कल दिख रहा है, इसका इन रेडियस कितना होगा? इसका इन रेडियस कितना होगा? यानी कि व्हाट इज गोइंग टू बी द इन रेडियस ऑफ दिस रेगुलर ऑक्टागन? ओएम सर। ओएम सर। OM. One answer is OM. Anybody else? Very good, my dear. It's coming out to be only OM. OM आपके पास हो जाएगा। तो OM जो हमने यहाँ पे निकाला है, जो वही आपके पास बन जाएगा बेसिकली द इन रेडियस ऑफ द इन सर्कल। सो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं उसको। वंडरफुल आर्यन। तो रेडियस ऑफ द इन सर्कल, ठीक है जी, इन केस ऑफ रेगुलर ऑक्टागन इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू, आपने मुझे कहा कि वो बनेगा a by 2 इंटू रूट 2 प्लस 1। अरे, ये सवाल आपके पास आए, कोई बच्चा कहता है जी नहीं ये नहीं बनेगा, ये तो ये होना चाहिए, तो वो बच्चा सही है कि आप सही है? सर बच्चा सही है। आप सही नहीं है। सर उसने वो कर दिया। सर इरेशनल नंबर था सर, वो उसको चेंज कर दिया। हाँ, मतलब ये दोनों आंसर सही है ना मुझे? यस सर। ये भी ट्रू और ये भी ट्रू, तो दोनों फॉर्मेट्स को ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आप मुझे बताओ इस केस में व्हाट इज गोइंग टू बी द रेडियस ऑफ द सर्कमसर्कल। मैं दोबारा पिक्चर पे आ रहा हूं। गुरमन, जो आपका सर्कम सर्कल की जब मैं बात करूंगा मुझे,
तो आपने ध्यान रखना, अब वो एक सर्कल होगा जो एक्चुअल में कहां से पास करेगा, ऑक्टागन के हर एक वर्टेक्स से पास करेगा। वो ए पॉइंट से पास करेगा, बी से पास करेगा, सी से पास करेगा, डी से, ई से, एफ, जी, एच वहां से पास करेगा। यस सर। तो गुरमान, आप मुझे बताओ इस पिक्चर को देख करके क्या लगता है कि अगर मैं कहूं कि उस सरकम सर्कल का सरकम रेडियस निकालना है, सो सर साइड ही होगी वो। साइड कौन सी होगी वैसे? सरकम सर्कल का सरकम रेडियस निकालना है। क्या ये ओ ए होगा, ओ बी होगा, ओ सी, ओ डी, ओ ई, ओ एफ, ओ जी, ओ एच, ये सभी होंगे और सब बराबर होंगे क्या? ओ ए भी हो सकता है, ओ बी भी हो सकता है, ओ सी भी हो सकता है, ओ डी भी हो सकता है, ओ ई भी हो सकता है, ओ एफ, ओ जी, ओ एच, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सब बराबर होंगे। यस सर। होंगे ना? तो इसका मतलब हमारा टारगेट है टू फाइंड आउट ओ ए। अब इस ट्राइंगल को देखिएगा जो आपके सामने पिक्चर में है। ये ट्राइंगल है आपका ओ ए एम, और अब आप निकालना चाहते हैं ओ ए। ए एम हम जानते हैं कितना है, ए एम आपके पास है A/2। तो मुझे बताओ इस ट्राइंगल ओ ए एम में अगर मुझे ओ ए निकालना है, ए एम मुझे पता है, तो मैं क्या करूंगा? आई थिंक आई हैव टू यूज द ट्रिग्नोमेट्री। देखो ना, ये एंगल हो जाए आपके पास, अगेन ये भी तो 67.5 है ना। यस सर। तो अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है तो मैं ये कहूंगा जी कि ऐसा करते हैं, ये ट्राइंगल ओ एम में आप अगर देखेंगे तो साइन 67.5 किसके बराबर होगा? आई थिंक वो तो नहीं यूज होगा, क्योंकि देखो ना, ए एम आपके पास इस ट्राइंगल में क्या है? ए एम आपका इस ट्राइंगल में क्या है? बताओ कैसे करूं मैं, कैसे निकालूंगा ओ ए, ये बता दो बस। यू टेक योर टाइम आई डियर। सर ओ ए निकालना है। हाँ जी, ओ ए निकालना चाहिए। सर इसमें ओ ए एम जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है सर। बिल्कुल ठीक है, ये तो एंगल 90 आ गया। अब यस ये सर। एंगल निकल सर जाएगा, बिल्कुल सही हो जाए। ये कितना होगा? आई थिंक ये बनेगा 180 में से कितना सब्ट्रैक्ट होगा? 90 प्लस 67.5। हाँ, यानी कि अगर मैं कहूँ तो गुरमन ये 90 प्लस आपके पास हो जाएगा 135/2, इजंट इट? यस सर। सही लिखा है मैंने वैसे? यस ठीक है सर। ना? तो आप मुझे बताओ इस एंगल को निकालते हैं जो कि होगा एंगल ए ओ एम। तो 180 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे? 90 प्लस 67.5। आई थिंक 67.5 को 90 में ऐड करोगे तो ये बनेगा 177.5 और समथिंग एल्स। आई थिंक 157.5। यस सर। तो 180 में से 157.5 कम होगा तो बचेगा 22.5। इज इट? यस सर। तो इसका मतलब है कि ये एंगल बनेगा 22.5। तो अगर ये एंगल आपका 22.5 है, तो मुझे बताओ ट्राइंगल ओ ए एम। अब नेक्स्ट पेज पे ज्वाइन, इसको आपको ज्वाइन करता हूं। देखो, इस तरह की ट्राइंगल बन रही हो जो आपके सामने, ये एंगल आपके पास है 22.5। ये ओ है, ये आपके पास एम है, ये आपका ए है। ये चीज आप जानते हैं कि ये आपका A/2। तो मुझे लगता है कि मुझे ऐसा करना पड़ेगा। देखो, अगर मैं कहूं तो यहां पे आपका ओ ए अपॉन ए एम की बात करूं, तो ओ ए अपॉन ए एम किसके इक्वल होगा? आई थिंक इट इज इक्वल टू कोसेकेंट ऑफ 22.5। अगर वजह आपको ये पसंद नहीं आता तो एक और तरीका देखो। देखो, हमें तो बेसिकली निकालना क्या है? ओ ए निकालना है। आप ये बताओ दिवित, अगर मैं इस क्वेश्चन में कहूं कि मैं आपको
ओ ए अपॉन ओ एम की बात करूंगा तो आई थिंक ओ ए अपॉन ओ एम किसके बराबर होगा? सीकेंट ऑफ 22.5, ध्यान दीजिएगा बच्चों मैं किस तरह से कर रहा हूं. आई एम टॉकिंग अबाउट हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. सर ट्रायंगल या समझना है. पाइथागोरस नहीं लग सकती है? पाइथागोरस से भी कर सकते हैं, वंडरफुल, पाइथागोरस से भी हो सकता है, कोई इशू नहीं हो जाए. क्योंकि देखो ना, ओ एम तो हम ऑलरेडी जानते हैं, ए एम भी यस हम सर। जानते हैं, तो ओ ए भी निकल जाएगा, वंडरफुल. लेकिन आप मुझे बताओ, ऐसा अगर करोगे तो आपको डिफिकल्टी कहाँ पे होगी? आपका जो 22.5 डिग्री है ना, वो नोन एंगल नहीं है मुझे. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये नोन एंगल नहीं है, तो निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. यस सर। तो आप जैसा कह रहे हैं कि हम पाइथागोरस से भी कर सकते हैं, चलिए पाइथागोरस को लगाते हैं यहाँ पर. अब देखिए, और इनकी बात सुनते हैं. देखो ये पिक्चर बन रही है जो आपके पास, ये चीज आपका a/2 है, और ये जो आपके पास ये o है, ये आपके पास m है, और ये a है. तो ओ एम जो है वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो हमने निकाला a/2 इंटू √2+1. देखो ये आपके पास है. लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम. तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम आपके पास ओ ए स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होगा? आई थिंक दैट कम्स आउट टू बी ए एम स्क्वायर प्लस बन जाएगा ओ एम स्क्वायर. सो ए एम स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी ए स्क्वायर बाय 4. ओ एम स्क्वायर बन जाएगा आपके पास ए स्क्वायर बाय 4 इंटू √2+1 का होल स्क्वायर. यहां से क्या करिएगा, ए स्क्वायर बाय 4 कॉमन निकलेगा. अंदर वजह आपके पास जो आएगा वो ऐसा आएगा, इट इज गोइंग टू बी 1 प्लस √2+1 का कंप्लीट होल स्क्वायर. अल्टीमेटली यू आर गेटिंग ए स्क्वायर बाय 4, और अंदर आप जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस बन जाएगा 2√2. तो नटशल में आप देखोगे तो ये सारा का सारा जो है, अगर हम बात करें तो ऐसे बनेगा, इट विल बी ए स्क्वायर बाय 4, और अंदर वजह आपके पास हो जाएगा 4 प्लस 2√2. तो एक काम करो ना, ये तो आपने ओ ए स्क्वायर निकाला है, तो यहां से आप कह सकते हो ओ ए कितना है. देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर में ना इन चीजों को कई बार जो है वो फॉर्मूला बेस्ड होना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो ओ ए कितना बनेगा? ओ ए आपके पास बन जाएगा सिंपली a/2. ध्यान दीजिएगा, और यहां पर आ जाएगा आपका 2 इंटू 2+√2. इज इट और नॉट? उसके ऊपर क्या लेंगे आप? ये ऐसे, ये आ जाएगा a/2 इंटू 2 इसमें कहीं कोई डिफिकल्टी है तो बताइएगा, या मैंने कहीं गड़बड़ किया तो बताओ जरा. अ, बहुत ध्यान से देखना हो जो मैंने यहां पर कर रखा है. एनी स्टेज पे कहीं प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो. तो मेरे पास जो ओ ए आ रहा है वो कुछ ऐसे आ रहा है, एंड इट इज कमिंग आउट टू बी ए टाइम्स, आई थिंक ये बन जाएगा ना आपका 2+√2 बाय 2 के ऊपर कंप्लीट रूट. इजंट इट? प्लीज बी केयरफुल, कैलकुलेशंस को बहुत ध्यान से देखिए हो जाए. सर वो अंदर जाके 4 हो जाएगा। कैसे हो जाए? फिर एक और टू है ना वहाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, समझ गया समझ गया। देखो जरा ध्यान से, मैंने क्या क्या बोलूँ. यस सर, समझ गया सर। देखो ना, जो आपके पास जो यहाँ पर आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है. देखो a/2 इंटू √2+1 जो इज द रेडियस ऑफ द इन सर्कल. ठीक है जी.
तो मैंने क्या किया, मैंने a/2 इंटू √2 + 1 का यूज करके यहाँ पे कर दिया इसको। तो आपका जो आंसर बनेगा वो 2 + √2/2 का कंप्लीट रूट। इसमें कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं एट एनी स्टेज। प्लीज बी केयरफुल रिगार्डिंग द कैलकुलेशन पार्ट। सर लास्ट वाला स्टेप बता दीजिए एक बार। कौन सा वजह? सेकंड लास्ट से लास्ट वाला। देखो ये है ना आपका am², तो आप जानते हैं a/2 है। om आपका पता है, तो इसका स्क्वायर करोगे आप। a²/4 मैंने जो कॉमन निकाला सारे में से, यस सर। ठीक है। तो ये तो इस जब ये कॉमन निकलेगा a²/4, तो 1 प्लस आपका आएगा √2 + 1 का स्क्वायर। यस सर। तो √2 + 1 का स्क्वायर बनेगा 2 + 1 + 2√2। यस सर। इन सबको ऐड करोगे तो बनेगा 4 + 2√2। सो यू आर यस गेटिंग a²/4 इंटू 4 + 2√2। ठीक है जी। सो यस सर। a²/4 इंटू 4 + 2√2 में, अब आप मुझे बताओ, आप जब इसका रूट लोगे तो आई थिंक यू आर गेटिंग a/2 इंटू 4 + 2√2 का कंप्लीट। तो उसमें से मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, यस सर। तो इस तरह का आ गया। तो √2 जो है वो नीचे कट करेगा तो आपके पास ऐसा बन जाएगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ, कोई कोई मिस्टेक है तो मुझे बता दीजिए इसमें। मुझे लगता है शायद कोई मिस्टेक किया है। बी केयरफुल। एक बार ध्यान देना मुझे। डेविड, एनी मिस्टेक यू फाइंड आउट? सर वही देख रहा था अभी। देखो देखो, आपको मैं 1 मिनट का समय और दूंगा इसमें। इसका मतलब सरकम रेडियस जो आपके पास आ रहा है वो a/2 + √2/2 का कंप्लीट रूट। प्लीज टेक योर टाइम। चलिए बच्चों, इसको हम यहीं पर एंड करते हैं। कोई मिस्टेक होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करें। ऑलराइट, सो दिस इज गोइंग टू बी द एंड पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर। एक बार मैं रिवाइंड कर दूं कि मैंने क्या चीजें आपको बताई। देखो, सबसे पहले जो मैंने आपको ये बताया कि हेक्सागन के केस में जो अपोजिट वर्टिसेस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है और डिस्टेंस बिटवीन द 2 अपोजिट साइड्स। यहाँ पर ये क्लियर है कि अपोजिट आपके पास जो वर्टिसेस का बीच का डिस्टेंस है वो अपोजिट साइड्स के डिस्टेंस से बड़ा होता है। फिर हमने कहा कि अगर आपके पास एक सर्कल है जो हेक्सागन की इनर बाउंड्रीज को टच कर रहा है, तो उस समय उस सर्कल का आपका रेडियस कितना होगा, और फिर एरिया निकाला हमने। फिर हमने बताया कि अगर कोई सर्कल रेगुलर हेक्सागन के सभी वर्टिसेस से पास कर रहा है तो वो सर्कम सर्कल होगा, उसका रेडियस बन जाएगा जो साइड ऑफ द रेगुलर हेक्सागन होगी। फिर हमने मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम डिस्कस किया है। फिर हमने ये चीज बात की आपसे, जो कि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, वो मैंने बताया। इसमें ध्यान रखना, ABCF एक ट्रेपेजियम है। P और Q जो है दे आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AF एंड BC। तो PQ को मीडियन लाइन कहते हैं। तो ये लाइन जो है ना, ये आपकी FC और AB से इक्वी डिस्टेंट होगी, तो इसका लेंथ जो है इट इज हाफ ऑफ द सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। फिर वजह मैंने डिस्कशन किया आपके साथ ऑक्टागन का, और लास्ट में आकर के मैंने इसको यहाँ छोड़ दिया कि आपको ये देखना है कि क्या हम लोग यहाँ पे सर्कम रेडियस सही निकाल रहे हैं कि गलत निकाल रहे हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। So this is all we have for today's lecture. So thank you very much for your kind cooperation. थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू सर।
सर वो पिछले वीक के लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड कर देते।